बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जो 12 टेंसेस हमने पढ़ लिए, उन टेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इधर देखिए, एक्टिव वॉइस जो रोजमर्रा जिंदगी में हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं, हम जो जुमले बोलते हैं, वो क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं खाना खाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, तुम बाजार जाते हो, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। जब उस सेंटेंस को हम इस तरह बोले कि अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट पे लेके जाए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट पे लेके आए, तो फिर ये सेंटेंसेस क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। सही। तो 5 जो है इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। किसी भी सेंटेंस को आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। उस रूल को आप याद करें और कोई भी सेंटेंस को आप जो है पैसिव वॉइस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। अच्छा, वो रूल्स क्या है किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहला रूल आपका होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस चीज में कन्वर्ट होगा? सब्जेक्ट पे लेके आएंगे। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट के। अच्छा, फिर उस सब्जेक्ट को हिसाब से आपने क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अगर पास्ट का है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर होगा। इज आपको पता है, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ इज आता है। सही। आई के साथ एम आता है, वी, यू और दे के साथ आर आता है। सही। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ इज आता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, तो कौन सा फॉर्म आपने लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। उसके बाद 4th नंबर रूल में आपने क्या लगाना है? बाई लगाना है। 5th नंबर रूल में आपका जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के, उसको आपने क्या पे कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट में। सही। मैंने क्या कहा? 5 रूल्स मैंने आपको बता दिए। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट होगा सब्जेक्ट में, उस हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, उसके बाद बाई लगाना है, लास्ट में आपने क्या लगाना है? आपका सब्जेक्ट को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को। सी सेंटेंस देखते, ही गोज टू स्कूल। मैंने आपको बताया था कि इस ES की वजह से और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की वजह से आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको जब मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा तो रूल्स को देखिए। मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है, मेरा ऑब्जेक्ट ये है ना, इसको मैं शिफ्ट करूंगा सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कूल, उस हिसाब से मैं क्या लगाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब। स्कूल चूंकि सिंगुलर है तो इज लगा लिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? या इज होगा, या एम होगा, या आर होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो है, तो गो, वेंट, गॉन। स्कूल इज गॉन। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। सब्जेक्ट चूंकि ही है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ही को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। स्कूल इज गॉन बाय हिम। सही। सेकेंड सेंटेंस देख ले, आई ईट द मील। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और आपको पता है जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब यूज यहाँ पे नहीं हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और आई के साथ तो इस या इस नहीं लगता, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब मैं इसी टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा तो देखिए, ऑब्जेक्ट को मैं किस चीज में शिफ्ट करूंगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा मील है, इसको मैं यहाँ पे शुरू में लेके आऊंगा, मील। उसके बाद मील के हिसाब से मैं क्या लगाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब। मील इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? ईट, एट, ईटन। 4th नंबर रूल क्या है? बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट जब आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि आई को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज करोगे तो मिल आएगा। क्या आएगा? मील इज ईटन बाय मी। खाना मेरे जरिए खाया गया।
ये क्या है, पैसिव वॉइस है। देखिए आई ईट द मील क्या है, मैं खाना खाता हूँ। मील इज ईटन बाय मी, खाना मेरे जरिए से खाया गया। सही। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब पहले आप चेक करेंगे कि कौन सी टेंस का जुमला है। तो अगर आप देख ले, डू नॉट जब आ गया, जब भी मैंने आपको बताया कि डू और डज नॉट किस चीज में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो समझ लिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को आप लेके आएंगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, उसको आप सब्जेक्ट पे लेके आओ, क्रिकेट। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ थॉट क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड। उसके बाद क्या है, बाई लगाएंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। वी को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हो तो क्या लगाओगे, अस लगाओगे। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस को सेंटेंस जो है, आप इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे।